वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि वाक्षी आपके पास ऑर्गेनिक उत्पाद पहुंचाने से पहले 7 तरीके के पैरामीटर्स हैं जो पूरे भारत में, क्या दुनिया में शायद अभी किसी के पास में नहीं है। ऑर्गेनिक फूड की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए जो वाक्षी इस समय लगा रही है, ताकि आपके पास पहुंचने वाला उत्पाद जो है वो पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित ऑर्गेनिक उत्पाद हो। देखिए, पैसा तो हम 2.5 गुना दे रहे हैं, वो तो हो सकता है मजबूरी है, क्योंकि शायद खाने की गुणवत्ता बढ़ेगी तो शायद उसका मूल्य भी बढ़ेगा। सवाल ये उठता है कि 2.5 गुना पैसा देने के बाद मेरे पास सुरक्षित भोजन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। और वाक्षी इस समय पे हम इस बात के आभास भी है, हमें इस बात के दायित्व को भी हम महसूस करते हैं, और इसीलिए दिन रात केवल औपचारिकता नहीं, हम पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि आप तक आने वाला अन्न जो है उसको अमृत बना सकें। अब जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 7 से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह के पैरामीटर्स हम लगाते हैं किसी चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं एडवांसमेंट की तरफ। जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ औपचारिकता नहीं होती, रियलिटी में फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि चीज़ें जो हैं वो सच में ऑर्गेनिक है कि नहीं है, ऑर्गेनिक के नाम पे कहीं मजाक तो नहीं हो रहा। तो पिछले 6 साल से हम लोग क्या कर रहे थे। अब ये पैरामीटर्स के बारे में तो आप जानते हैं कि जो आप वीडियो में देख लेंगे किस तरह के पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर हम एक मानते थे वो ये थे कि रैंडम फूड टेस्टिंग हम करवाते थे। पूरे भारत में वाक्षी अकेला ऐसा स्टोर है अब तक जो अपने ही सामान को उठाकर FSSAI की एक्रेडिटेड लैब्स से जो था वहाँ से उसको टेस्टिंग करवाता था, और करवाने के बाद में उसकी रिपोर्ट हम आपके साथ में साझा करते थे। इनफैक्ट ये पावर हमने आपको भी दे रखी है। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी फूड टेस्टिंग आपको करानी है, आप सीधा हमें इन्फॉर्म करें, अपने पसंद की लैब में आप उसकी टेस्टिंग कराएं। जब भी आप टेस्टिंग कराएंगे, आधा पैसा आप पे करेंगे, आधा पैसा हम पे करेंगे। तो ये रूल वाक्षी पे चल रहा था। हाल ही में एक हल्का सा बदलाव हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बदलाव क्या हुआ? वाक्षी के पैनल पर देखिए 2 टेस्ट लैब्स थी। एक टेस्ट लैब थी जो हमारे यहाँ पे पास में मोहन नगर के पास में थी, जहाँ से हम प्राइवेट लैब से अपने फूड की टेस्टिंग कराते थे। और एक दूसरी लैब थी जिसके ऊपर, मतलब वो पूरे के पूरे सरकारी महकमे की, पूरे नॉर्थ जोन की सबसे बड़ी लैब है। अगर FSSAI पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई भी सैंपल पकड़ेगी तो उसको टेस्टिंग के लिए वहाँ भेजेगी। ऐसी लैब नेशनल फूड लेबोरेटरी थी जहाँ पर टेस्टिंग्स होती थी, और इसके अंदर आई हुई लैब की रिपोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज कर सकते थे। ये टेस्ट लैब भी हमारे पैनल पे थी। अगर हमें लगता था कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें शक ज़्यादा है, वो प्राइवेट लैब में चेक नहीं हो पाएगी, तो उसके सैंपल को हम नेशनल फूड लेबोरेटरी में चेक कराते थे। हाल ही में 2 बदलाव हुए। वैसे तो ये देश में देखो अच्छी चीज़ है कि FSSAI जो है अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। तो FSSAI ने अभी हाल ही में एक नया रूल पास किया है कि एक तो टेस्टिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, इसलिए कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी कराएंगे, और वो केवल NABL एक्रेडिटेड लैब से होनी चाहिए, FSSAI के द्वारा प्रमाणित लैब्स होनी चाहिए, और उसके बाद में उसकी एक कॉपी FSSAI के पास हर 6 महीने में जानी चाहिए। तो ये जितनी कंपनीज़ आप भारत में देख रहे हैं, इससे ये तो पता चलता है कि सरकार और FSSAI खाने में होने वाली मिलावट के ऊपर जितना हो सके कोशिश कर रही है कि इसके ऊपर नियंत्रण अच्छा हो। लेकिन आप जानते हैं 99.9% इस समय रैम्पेंट एडल्ट्रेशन देश में चल रही है, और इसको एकदम कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं, हमारे लिए जब इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल है, तो अभी तो इसके अंदर कोई रिसर्च ही करने को, इतनी डेप्थ में जाने को तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं फूड एडल्ट्रेशन कितना बड़ा सेक्टर है। इससे हालांकि जैसा मैंने बताया, ये देश के लिए तो बहुत अच्छा है कि FSSAI अपना शिकंजा थोड़ा कस रही है, कोशिश कर रही है, रूल्स नहीं बना रही है। ये देश के लिए तो भलाई के लिए है। हमें प्रैक्टिकली इसका थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान ये उठाना पड़ा कि जिस नेशनल फूड लेबोरेटरी से मैं अपने सैंपल्स को पहले चेक करवा लेता था, अब क्योंकि FSSAI ने वहाँ पे नया रूल बना दिया कि बाहर के किसी सैंपल को आप चेक नहीं करोगे, केवल जो FSSAI पकड़ के लेकर आएगी सैंपल्स उन्हीं को चेकिंग करोगे। तो एक जो हमारे हाथ में टूल था जिससे हम चीज़ों की चेकिंग बहुत अच्छी ऑथेंटिसिटी से करा सकते थे, वो अब हमारे लिए रुक गया। तो उस नेशनल फूड लेबोरेटरी में अब मेरा एक्सेस नहीं है जिसमें जाके मैं चेक करा सकूँ। तो एक तो ये हमें नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो प्राइवेट लैब हमारी थी, जो पास में गाज़ियाबाद में थी, जहाँ से हम चेकिंग कराते थे, क्योंकि FSSAI ने इसके ऊपर शिकंजा थोड़ा ज़्यादा कसने लगा, तो उनके NABL सर्टिफिकेशन के साथ में कुछ एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो मेरे ख्याल से अप्रूवल की वजह से थोड़ा सा अटका हुआ है। इसकी वजह से वो टेस्टिंग्स नहीं कर पा रहे। तो ये दोनों लैब्स जो हमारे पास में थी, जो प्राइवेट लैब भी थी और जो ये सरकारी लैब थी, इन दोनों के अंदर हम पिछले 3-4 महीने से अपने स्टोर के प्रोडक्ट्स उठाकर सैंपल चेकिंग नहीं करवा पा रहे। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, जब ऐसा कुछ होगा तो खाली तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो हम भी करेंगे। तो पिछले 3-4 महीने में मैंने दिल्ली के तकरीबन 11 से 12
फूड टेस्टिंग लैब्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करी कि क्या वाक्षी के सैंपल्स अगर हम आपको दें तो आप चेक करने में कामयाब हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है 3-4 महीने अगर आप लगोगे किसी काम के अंदर तो नई नई चीज़ें और निकल कर आएंगी। टू माई सरप्राइज़ एक चीज़ जो निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि भारत के अंदर जितनी टेस्टिंग लैब्स हैं, जैसे एक दुकानदार, एक रिटेलर है, आप वाक्षी पे विश्वास करते हैं तो हम चीज़ें आप तक भिजवाने से पहले पता नहीं कितनी रिसर्च और कितनी खोजबीन उसके पीछे करते हैं, हर रिटेलर तो नहीं करता। ऐसे ही टेस्टिंग लैब्स के अंदर भी सिस्टम ये हो गया है कि सब ने मशीनें तो लगा ली है, लेकिन वहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं इसमें सैंपल जो डाल रहा हूँ इससे जो निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है, क्या इसका फ़ायदा है, कैसे ये मदद करेगा। और जब मैं उनके साथ में इस चीज़ों की डिस्कशन कर रहा था तब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं टेस्टिंग्स तो करवा रहा हूँ, फूड टेस्टिंग करा रहा हूँ, इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर एक डर भी बनता है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। एक तो कंपनी जो है वो डरती हैं कि भैया वरुण जी वाक्षी जो है टेस्टिंग करा देगी तो हमें इनके स्टोर में प्योर माल भेजना है। ये भी मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, क्योंकि कंपनीज़ यहाँ तक डिस्टिंक्शन करती है कि हमें अमेज़ॉन पे कौन सा माल निकालना है, रिटेलर्स पे कौन सा माल निकालना है, बाहर कौन सा माल निकालना है, यहाँ तक डिस्टिंक्शंस होती हैं। तो फॉर्चुनेटली एक डर होता है ऑर्गेनिक कंपनीज़ में कि यार कल को अगर इन्होंने रैंडम टेस्टिंग कराई, हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया तो दिक्कत आएगी। तो जहाँ तक ऑर्गेनिक की टेस्टिंग की बात है वो तो टेस्ट लैब्स जो हैं ये कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ना तो टेस्टिंग लैब्स को नॉलेज है, ना ही वो हमारे लिए मदद कर सकती है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ये मैं जब 3 महीने में अभी रिसर्च कर रहा था टेस्टिंग लैब से बात करके, तब मैं बताता हूँ आपको। हाल समझिए इन टेस्टिंग लैब्स का कितना बुरा हाल है। मैंने इनसे कहा कि भैया मेरे यहाँ देसी गाय का दूध आता है, अब आप बताइए कि ये देसी गाय के दूध की टेस्टिंग आप कैसे करोगे, आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये देसी गाय का दूध जो है ये शुद्ध दूध है। तो उन्होंने कहा सर देखिए एफएसएसआई की तरफ से पैरामीटर्स आते हैं, हम ये लगाएंगे और ये दूध जो है आपका पता चल जाएगा। मैंने कहा क्या क्या पता करोगे? कहते सर हम इसमें पता करेंगे इसमें यूरिया तो नहीं है, हम इसमें पता करेंगे इसमें स्टार्च तो नहीं है, हम पता करेंगे इसके अंदर जो है किसी तरह के आपने वो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह सिंथेटिक मिल्क तो नहीं डाला हुआ, ये हम पता कर लेते हैं इसके साथ में। तो मैंने इनसे एक बड़ा सिंपल सवाल पूछा, मैंने कहा भैया मार्केट में अमूल और मदर डेयरी का जितना भी दूध आ रहा है ये तो आपका टेस्टिंग सैंपल पास कर देता है? तो कहते हाँ सर ये तो हमारा पास हो के आता है। तो मैंने कहा भले मानस, जब ये सारे दूध आपके टेस्टिंग पैरामीटर को पास करके निकल रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना कि सारे दूध बिल्कुल प्योर नहीं है, और ये सारा दूध अवेलेबल होने के बाद ही तो मार्केट के अंदर पार्लियामेंट में कहा गया कि 70% दूध, कब, आज से 8 साल पहले 10 साल पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि 70% दूध मेरे देश में मिलावटी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, टेस्टिंग के नाम के ऊपर आपने एक गिमिकी तो खेली। जब 50 रुपये लीटर वाला दूध मार्केट का वो आपके टेस्ट को पास करके निकल रहा है तो मेरा दूध तो वो पास करके निकल जाएगा। और मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति एडल्ट्रेशन करने वाला अगर मुझे देसी गाय का दूध देगा तो उसको एडल्ट्रेशन करने की ज़रूरत क्या है? वो तो अमूल का पैकेट फाड़ कर भी अगर मुझे दे देगा तो वो तो आपके टेस्टिंग पैरामीटर से भी बाहर निकल गया, लोगों तक भी पहुँच गया, टेस्टिंग के अंदर फेल नहीं हुआ, बहुत अच्छा दूध है क्या ये? इसका मतलब क्या है, जो टेस्टिंग का पैरामीटर आप लगा रहे हो इसे आपने मशीनें तो डिज़ाइन कर ली है, लेकिन हम बुद्धि नहीं लगा रहे कि इससे हम पकड़ेंगे कैसे चीज़ को। ये इस चीज़ के अंदर भी रिसर्च की आवश्यकता है, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ। ये रैंडम टेस्टिंग जो हम एकदम जाते हैं ना, किसी घी लेते हैं, हाँ भैया आपने इसकी टेस्टिंग कराई है, सर देखो मेरी रिपोर्ट है। अरे उस रिपोर्ट के अंदर कौन सा पैरामीटर है, क्या पकड़ा गया, ये तो जानो कि एडल्ट्रेशन करने वाला एडल्ट्रेशन करेगा कैसे। चोर पुलिस का खेल है। चोर जिस तरीके से, आज पहले चोर जो थे वो घर के अंदर घुस के सोने को चोरी करते थे, तो पुलिस जो थी दूसरे तरीके से उन्हें पकड़ दी थी। आज चोर जो है वो बैठकर डिजिटल काम कर रहा है। आप सोचो कि मैं जाके घरों के अंदर सुरक्षा बढ़ाऊं, ये कोई तरीका? एक्चुअली टेस्टिंग लैब्स के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसीलिए अब से आपको हो सकता है वाक्षी की जो टेस्टिंग्स के जो ये फिजिकल टेस्टिंग आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा मैंने मसल टेस्टिंग के ऊपर वीडियोस बनाई है। कई लोगों ने कहा वरुण जी मसल टेस्टिंग क्या कर रहे हो? भैया करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से नए प्रोसीजर्स को ईजाद करना पड़ेगा। हम सेम तरीके से केवल आंख बंद करके इस चीज़ की टेस्टिंग कर दो जी, रिपोर्ट निकाल दो, भले ही वो उस चीज़ को पकड़ने के लिए कामयाब हो या ना हो। तो हमने इन फूड लैब्स वालों को 11 फूड लैब्स को एक ऑफ़र दिया। हमने कहा देखो भैया हम आपके ऊपर पैसा खर्च करने को तैयार हैं, हमें सिर्फ एक व्यक्ति आपकी लैब का चाहिए जिस तरह हम सोच रहे हैं वो हमारे साथ सोचकर कोशिश तो करे। मैं भी जानता हूं कि आपके लिए एक नया फील्ड है, मैं भी जानता हूं कि इसकी चेकिंग करना, क्योंकि इसके लिए तो अभी एफएसएसआई भी आगे नहीं आएगी, कोई भी आगे नहीं आएगा, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो टैकल कर रहे हैं। वो हमारे 0.1% ऑर्गेनिक मार्केट को थोड़ी कैप्चर करने के लिए एफएसएसआई पूरी एनर्जी लगा देगी। उसका काम तो बेचारे के लिए 99.9% जो फूड एडल्ट्रेशन मार्केट में चल रही है उसको कैप्चर करना है। तो एफएसएसआई अभी एकदम डायरेक्शंस नहीं देगी। अच्छा देसी गाय के दूध की टेस्टिंग करने के लिए नए पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये हमारे देश की स्थिति बताता है कि अगर हम खाने की मिलावट को रोकना चाहते हैं
तो जो ये टेस्टिंग मैकेनिज़म्स हैं, इनमें कितनी रिसर्च की आवश्यकता है। और इसके अंदर पूरी दिल्ली में 11-12 लैब्स में से एक भी लैब ऐसी नहीं मिली। एक लैब मुझे बड़ी मुश्किल से अभी गुड़गांव में मिली है, जिसको 2-3 दिन बाद मैं जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा और उससे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई थोड़ा बुद्धि लगाकर रिसर्च करो, बुद्धि लगाकर थोड़ी टेस्टिंग करो, हवाबाजी की टेस्टिंग नहीं होगी। और हालात इतने ख़राब है, ये तो आप सोचिए कि सौभाग्य था हमारा कि हम ये 2 लैब्स से पहले काम करवा पा रहे थे, क्योंकि वो एक लेवल तक सोचते थे। वो प्राइवेट लैब भी मेरी और सरकारी लैब भी जो थी। अब वो सरकारी लैब के जो डायरेक्टर थे वो बेचारे चेंज हो गए, वो सेवानिवृत्त हो गए। वो कह रहे यार मैं लैब में हूँ नहीं, मेरे को तो कोई लैब मिलेगी मैं उसे सजेशन दे सकता हूँ। अब वो नेशनल लैब तो नहीं हो रही, और दूसरा नेशनल लैब के अंदर सैंपल्स भी एडमिट नहीं हो रहे, वरना डायरेक्टर साहब से कोशिश करके हम कुछ ना कुछ करवा लेते। और प्राइवेट लैब का वो बेचारा अपने ही परेशानी के अंदर घुसा हुआ है, उसकी सर्टिफिकेशन नहीं पास हो रही, फलाना नहीं हो रही। तो ये हमारे देश की समस्या है, क्योंकि व्यक्ति की नॉलेज तो केवल चेक नहीं होगी, कागज़ जो हैं वो ज़रूर पूरे होने चाहिए। अपने बच्चों को नौकरी के लिए भेजते हैं, बच्चे में दिमाग हो ना हो, तुमने डिग्री कर रखी है नहीं कर रखी है वो पहले बताओ। तो ये हमारे देश की समस्या है, और इससे आप लोगों को पता चलता है कि हर क्षेत्र में रिसर्च की कितनी आवश्यकता है। तो जितनी फूड टेस्टिंग लैब्स के नाम पे हमने चीज़ें खोली हुई है, ये बाज़ार में आपको कोई नॉर्मल प्रोडक्ट चेक करवाने हैं, किसी कंपनी के, कैडबरी, पतंजलि, किसी के चेक करवाने हैं, उसमें तो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देगी। लेकिन ऑर्गेनिक फूड्स की टेस्टिंग के लिए प्रोसीजर्स भी अलग होने चाहिए, और उसके लिए हमारे देश में अभी लैब भी उपलब्ध नहीं है। तो ये वाक्षी का अब अगले 2-3 साल का लक्ष्य रहेगा। हमारे यहाँ से टेस्ट रिपोर्ट्स हो सकता है कम आए, लेकिन जिस तरीके से हम टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे वो आपको अलग मिलेगी। मुझे किसी एक टेस्टिंग लैब के एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो व्यक्ति ये सोचे ठीक है जी आपका काम अच्छा है, हम कोशिश करेंगे उसकी लैब को और प्रमोट भी करें, और आप लोगों का समर्थन मिले ऐसी लैब्स को, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा करके किसी एक अच्छी लैब को ढूंढने के लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये अपडेट था जो मैं आपके पास में लेकर आना चाहता था। तो दोनों समस्याओं को आप समझ गए, टेस्टिंग लैब से जुड़ी समस्या। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मसल टेस्टिंग। इसको मैं 2.5 साल से फॉलो कर रहा था। आप देखेंगे तो 2.5 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। मैं आप लोगों को कहूँगा मसल टेस्टिंग को आप भी एक्सप्लोर करिए। देखिए बेवकूफ़ तो हम भी नहीं हैं, हम भी तार्किक दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ये मत समझिए कि ब्रह्मांड में जो ज्ञान हमारे पास है वही ज्ञान है, इसके अलावा ज्ञान नहीं है। बहुत ज्ञान बिखरा हुआ है, अलग अलग तरीके का। अगर कोई चीज़ है जो इन चर्म चक्षुओं से देखने पर हमें पता चल रही है कि भैया ये चीज़ जो है ये अच्छी है, ये काम कर रही है, तो उसको मौका देना चाहिए। अब पहले हमने 2.5 साल पहले भी ये किया था, क्योंकि राजेश कपूर जी मसल टेस्टिंग करते थे, मैं बिठा कर करता था, तो मुझे क्लियरली नहीं पता चल पाता था। पता तो चलता था कि फ़र्क है, नहीं पता चलता था, वो पूरा क्लियरली नहीं पता चल पाता था। तो अब हमने जो मसल टेस्टिंग है उसके अंदर खड़ा करके व्यक्तियों को, अब आप देखेंगे लेटेस्ट जो वीडियोज़ आ रही है वो है, मैं आपको कहूँगा परिवार को सिखाइए, कोशिश करिए। देखिए फूड एडल्ट्रेशन में 99.9% लोग एडल्ट्रेशन करने में लग रहे हैं। 0.1% की, 0.01% की हमारी कैपेसिटी है इस फूड एडल्ट्रेशन से आपको बचाने की। इसमें जितना हो सके हमारा सहयोग करिए। अगर आप लोग भी अपने घर में 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो गए वाक्षी के स्टोर में, अब इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप भी अपने घरों में टेस्टिंग थोड़ी थोड़ी शुरू कर देंगे तो हमारा मार्गदर्शन होगा। देखो सर हमने ये चेक करिए, इस पर चिंतन की आवश्यकता है अल्टीमेटली, कि हमें अपनी कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को इस फूड एडल्ट्रेशन से जहाँ तक हो सके बचा सके, और इसके लिए हर संभव प्रयास वाक्षी करने को तैयार है। तो मेरा कहने का मतलब था इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे पास 7 पैरामीटर्स, मसल टेस्टिंग के पैरामीटर को हमने जोड़ा है। रैंडम टेस्टिंग वाला जो पैरामीटर है, लैब टेस्टिंग वाला, उसको हल्का सा कमज़ोर हुआ है, उसको दोबारा से सुदृढ़ करने की कोशिश चल रही है। उसका रीज़न मैंने आपको दिया, लेकिन हमारी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को बचाया जाए। एक और टेस्ट है जिसको पूरे भारत में शायद ही कोई दूसरा करता है, लेकिन हम लोग करते हैं और हमें उसमें सफलता भी मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, हम ये यहाँ पे इंटीग्रिटी टेस्ट करते हैं, ऑनेस्टी का टेस्ट करते हैं। जब आप वीडियो देखोगे ना नीचे 7 पैरामीटर्स वाली, उसके अंदर जैसे इसका नाम आएगा कि वरुण जी ये क्या होता है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी जो है वो किसकी चेक कर सकते हो, कौन बंदा है जो जाके होती है चेक, होती है चेक। थोड़ी सी बुद्धि अगर हम लगाएंगे, समझदारी लगाएंगे तो लोगों की चेक होगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरे यहाँ पे एक व्यक्ति जो था 2.5 साल पहले घी दे रहा था, घी बहुत अच्छा है, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, व्यक्ति भी नेक है, सब कुछ अच्छा है। उसको पेमेंट करनी थी कैश के अंदर, हमने 10,000 की पेमेंट नहीं करी, हमने 10,000 की 10,500 की पेमेंट जो है उसके हाथ में पकड़ा दी और उसको कहा कि अपडेट कर दो आप लेजर। उसने 10,500 की जगह 10,000 रुपये अपडेट कर दिए। जब उसने अपडेट कर दिए तो हमने उससे ये पूछा कि भैया जब तुम ये घी बना रहे हो पीछे, हम तो वो घी नहीं देखने आ रहे, हम तो तुम पे विश्वास कर रहे हैं, और केवल हम ही विश्वास नहीं कर रहे, हमारे पीछे 5,000 लोग हैं जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं और इनडायरेक्टली तुम पे विश्वास कर रहे हैं कि तुम घी अच्छा बनाओगे। जो व्यक्ति 500 रुपये के लालच को नहीं रोक पाया,
तो क्या कल को वो मुझे अच्छा घी दे सकता है? अब बताइए, क्या ये इंटीग्रिटी चेक करना ज़रूरी नहीं था क्या? ज़रूरी था। हमने उसकी चेकिंग करी, आंखें नीचे हुई, शर्मिंदगी उसको महसूस हुई। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति चोर है या वो बहुत बड़ी मिलावट करेगा, लेकिन ये छोटे छोटे लालच होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं खुद को अपने जिस जगह पे हम खड़े होते हैं वहाँ से हमें थोड़ा नीचे गिराते हैं। वाक्षी यहीं पर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हम अपने प्रोड्यूसर्स को इस तरह के प्रलोभन देते हैं, ये चेक करने के लिए देते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पे तटस्थ रहेगा या फिर वो वहाँ से हिल जाएगा। जैसे ही थोड़ा हिलने लगता है, हम उसको संभलवाने का मौका देते हैं। थोड़ी पेनल्टी लगाएंगे, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा कहेंगे कि देखो यार, ये धर्म का काम है, इसमें गलत काम मत करो। तो इसलिए आप जब हमारे उत्पाद खाते हो ना, तो आपको वो क्वालिटी डिफरेंस दिखता है, क्योंकि हम सतर्कता पीछे से इतनी रखते हैं, बार बार चेकिंग करते हैं, चाहे हम उनके प्रीमाइसेस पे पहुंच जाएं। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस पर हल्की हल्की अगर आप भी नज़र रखोगे ना, आप वाक्षी से, आपका काम क्या है? वाक्षी को इसी तरीके से चेक करना। हमारे डिलीवरी क्लीज हैं, आपके घर में आए, कर दीजिए, कैश पेमेंट पकड़ा दीजिए, थोड़ी ज़्यादा पकड़ा के कह दीजिए कि भाई या गिन लो, देखिए फिसलता है कि वापस करता है पैसे। वाक्षी के स्टैंडर्ड्स का पता चलेगा। अलग अलग तरीके से सोचिए कि जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, एक बात मैं बहुत वीडियोस में कह चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो व्यक्ति ईमानदारी से हट रहा है, अपनी ईमानदारी पे तटस्थ नहीं है, वो 100% ऑर्गेनिक तो आपको नहीं खिला पाएगा। इसके लिए ही वाक्षी ने सबसे पहले चेन को तोड़ा। चेन के अंदर केवल 3 लोगों को इन्वॉल्व किया, प्रोड्यूसर, वाक्षी और आप। भाई कम से कम लोग रखो, कम से कम लोग रखोगे तो उनको तैयार किया जा सकता है। और वाक्षी अपनी टीम को लगातार ऑनेस्टी के ऊपर, इतना आसान नहीं है, ईमानदारी के ऊपर, मेहनत के ऊपर लगातार लगे रहना प्रयास है। आप हमें जगाइए, हम उन्हें जगाएं, एक दूसरे को जगाकर फिसलने मत दो, क्योंकि हम में से किसी एक का भी फिसलना हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़े संकट को लेकर आएगा। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ, इस साल 2024 में इतनी रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास में, एक रिपोर्ट नहीं, क्योंकि नेटवर्क हमारा बड़ा है। जितने लोगों ने बाज़ार का तरबूज खाया, उसके अंदर कह रहे हैं 30% लोगों को डायरिया हुआ। ये मजाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। इसको आज से 3 हफ्ते पहले जब मेरे पास रिपोर्ट आ रही थी, मैंने सोचा हो गया होगा किसी एक को, नहीं। तरबूज के अंदर केमिकल्स डल रहे हैं बाज़ार वालों के अंदर, केवल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं डल रहा, कलर्स भी डल रहे हैं, इंजेक्शंस भी डल रहे हैं, हर तरह का काम हो रहा है उसके साथ। और तरबूज में तो केवल अब पकड़ा गया। जब तरबूज में ये सब डल सकता है तो बाकी फ्रूट्स में नहीं डलेगा? डलेगा, वो डलेगा ज़रूर। उससे पहले पहले हमें, जब तक हमारा ये भोजन हमारे लिए पॉइज़न बन जाए, जहर बन जाए, उससे पहले पहले हमें अपने लिए एक सुरक्षित परिधि को तैयार करना होगा, जिसमें कम से कम हम अगर समझदारी से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ हद तक कामयाब हो सकें। कितने कामयाब होंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पानी भी, हवा भी, अन्न भी, तीनों ईश्वर ने हमें फ्री दिए थे, तीनों को हमने प्रदूषित कर दिया। और इन तीनों को वापस जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इंसान को जीवन मिला है, प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है, किस लिए दिया है? प्रयास करने के लिए तो दिया है। जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे, और इस प्रयास में ज़रूरी नहीं कि हम भी, हो सकता है हमारे पाँव भी डगमगाए। इसीलिए साथ में चलते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए। वाक्षी के पास में व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, प्रश्न के लिए दिया जाता है। जवाब आने में समय लग सकता है, धैर्य रखिए, लेकिन हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं, हम पूरी तरह से इसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। धैर्य मत खोइए, धैर्य रखकर चीज़ों को फाइंड आउट करते रहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने बच्चों को बचाने की, और आप भी पूरी कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तो इस समय पर भी निरोगता को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट था जो वाक्षी का मैं आपको देना चाहता था। मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ जानकारी 2024 की हमसे मिली होगी, और आगे भी लगातार प्रयास रहेगा। हम कुछ और प्रयास कर सकते हैं तो ज़रूर हमारा मार्गदर्शन करिएगा। लगातार कोशिश रहेगी आपके घर तक अन्न के रूप में अमृत को पहुंचाने की, और इसको हासिल करने के लिए जितने एफर्ट्स हो सकते हैं हम पूर्ण रूप से करने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।